राधिका, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने भी स्पीच पूरी सुनी होगी, कुछ फाइन प्रिंट्स आपने भी देखे होंगे, समझे होंगे। एक बार जरा आपकी क्या स्टडी है इस पूरी स्पीच को लेकर, जरा आप बता दीजिए। आई थिंक मैं इसको एक 3 शब्द में डिस्क्राइब करूंगी। एक प्रूडेंट, एक रिस्पॉन्सिबल और एक ऑर्डरली। आप इसे प्रो कह लीजिए। आई थिंक इट्स अ वेरी प्रो इंडिया बजट। और इसके कारण ये है कि सबसे पहले तो मुझे लगता है एक बजट में जो मैंने प्रूडेंस की बात की ना, फिस्कल डेफिसिट का बहुत फोकस रहा है। इनफैक्ट इस सरकार का और इस एफएम का ये अप्रोच रहा है कि अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, जो कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। बजट नंबर्स पे कितनी ट्रांसपेरेंसी है। जो इस साल का फिस्कल डेफिसिट का बजट एस्टिमेट था उसको हमने बीट किया है। अगले साल का जो मार्केट एस्टिमेट था उससे कम कर रहे हैं, और बहुत एक फिस्कल प्रूडेंस की तरफ एक ग्लाइड पाथ है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात है रिस्पॉन्सिबल। अभी ये इलेक्शन ईयर है और आमतौर से हम लोग तो मान के चलते हैं कि कुछ पॉपुलिज्म तो आएगा, कुछ टैक्स बेनिफिट लोगों को दिए जाएंगे, कुछ ऐसी स्कीम्स आएंगी, लेकिन वो करा नहीं है। एक जो विजन सेट किया है पिछले 4-5 साल पहले, आत्मनिर्भरता का, भारत के अमृत काल का, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस करने का, जो हमारा फ्यूचर है एज इंडियंस, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से आएगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से आएगा, इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पीएलआई की तरफ, उसमें एक कंसिस्टेंसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड तीसरी बात, पहले ना मैं बजट से बहुत घबराती थी क्योंकि मुझे लगता था बजट आएगा और फिर नया कोई टैक्स चेंज आएगा। एंड आई थिंक दिस वाज वेरी ऑर्डरली। तो एक फोकस रहा कि कोई टैक्स में चेंज नहीं आया, क्योंकि मुझे लगता है बार बार अगर आप पॉलिसीज में चेंज लाएंगे तो वो इंडिविजुअल के लिए बहुत कंफ्यूजिंग है और सिस्टम के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आई वुड यूज दीज वर्ड्स: प्रूडेंट, रिस्पॉन्सिबल, ऑर्डरली। राधिका जी, इंटरिम बजट तो आ गया, अब यहाँ से फोकस जो होगा अब वो मेन बजट पे हो जाएगा। सवाल हमारा यही है कि अब तो रिकॉर्ड हाई के आसपास हम ट्रेड कर ही रहे हैं। यहाँ से अगर बाजार को चलना है तो बजट तो ट्रिगर होगा ही। आप किस तरह की चाल देख रही है बाजार में? और अगर मैं पूछूं कि चाहे ईयर एंड तक, दिसंबर तक बाजार को आप कहाँ पर देख रही है, तो निफ्टी का लेवल क्या होगा? देखिए, निफ्टी का लेवल तो मेरे से प्रिडिक्ट करवाइए मत। आई हैव नेवर बीन वेरी गुड एट दैट। लेकिन हमें लगता है, देखिए बाजार सस्ता तो है नहीं, लेकिन क्या हो रहा है कि इस डेकेड में फाइनली हम अर्निंग्स ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड तरीके से देख रहे हैं। इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है वो काबू में आई है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब रेट स्पीक आउट हो गए हैं और थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने की गुंजाइश है। आई थिंक दिस बजट इज ओनली अ पॉजिटिव फॉर बॉन्ड मार्केट। तो ये सारी चीजें चलते हुए अगर कंपनीज की अर्निंग्स डिलीवर करती रही, तो आई थिंक हमारा माहौल बहुत अच्छा है। कोई ऐसी बैड न्यूज नहीं है जो मार्केट को दिखती है। इनफैक्ट मेरा मानना है कि जुलाई का बजट भी एक कंटिन्यूएशन बजट ही होना चाहिए, उसमें भी कुछ ड्रामेटिक नहीं आना चाहिए। अगर किसी को फंड्स पे फोकस करना है मान लीजिए, तो इस बजट के बाद आपको लगता है कोई सेक्टर फंड्स या फिर थेमेटिक फंड्स जहां पर एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देना चाहिए? तो आई थिंक बजट रिलेटेड नहीं, बट मैं सेक्टर रिलेटेड अगर कहूंगी तो क्योंकि काफी मार्केट रन अप हो गया है, तो अगर मैं वो सेक्टर्स देखूं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उतना रैली में, जहां थोड़ी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, वैल्यूएशन फिर भी अच्छी है और एक केस है बिल्ड होने का, वो हमें टेक्नोलॉजी लगता है। अगर आप कोई भी ग्लोबल इंडेक्स देख लें, जैसे S&P 500 यूएस की इंडेक्स है, तो टेक्नोलॉजी 35% होगा। लेकिन इंडिया में अभी भी हमारी इंडिसेस का 12-13% टेक्नोलॉजी है। इंडिया की आज टेक और आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स करीब 200 बिलियन है। मुझे लगता है डेकेड के एंड में वो 600 बिलियन के करीब जाएंगी। और हमारी जो एक्सपर्टीज आईटी में है वो तो बढ़ती गई है। फ्रॉम बैक ऑफिस टू द वर्ल्ड, अब हम एक एआई और एनालिटिक्स इंजन बन रहे हैं। और इसके रिलेटेड आईटी सर्विसेज ही नहीं है, इसके रिलेटेड बहुत और सेक्टर्स हैं। बजट में ईवी का जिक्र हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जिसने पीएलआई से बहुत बेनिफिट किया है, कि पुरानी और न्यू एज आईटी को कंबाइन करके हमें लगता है वहां शायद एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है राधिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हाँ नहीं, नवंबर ही ले रहा हूँ मैम। राधिका मैम, जाते जाते नंबर तो दीजिए। अब अच्छा, वहाँ पे तो आपने मार्क्स दिए होंगे ना, वहाँ पे भी आपने शार्क टैंक में काफ़ी इंजॉय किया होगा। वहां मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, यहाँ मैं हाँ, मार्क्स दे देती हूँ। मार्क्स बताओ। इज easier than that. I would say 10 out of 10. There's nothing to complain. It's a short budget, but short and sweet. 10 out of 10. Nothing to complain. चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
आपका Thank अच्छा you. लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं कि कभी ऐसा मौका मिला तो आप हमको भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर हमारे में इन्वेस्ट करना हो तो हम भी एक प्रेजेंटेशन आपको दे देंगे। बिल्कुल, ठीक है मुझे जी। मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। 13 पॉइंट की Thank सिर्फ मार्केट के अंदर अभी गिरावट है, मार्केट के अंदर ऐसा कुछ एक्शन ही नहीं हो